नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। इस बुलेटिन में होंगी तमाम वो खबरें जिनका सीधा सरोकार आपसे है, लेकिन हमेशा की तरह खबरों का सुपर डोज इस बुलेटिन में शामिल होगा। खबरें रफ्तार से होंगी और विस्तार से भी। देश और दुनिया की हर अहम खबर की अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे अगले 1 घंटे में। लेकिन सबसे पहले खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको दिखा देते हैं खबरों की झलकियां। 3 अक्टूबर को लखीमपुर में क्या कुछ हुआ था। वायरल वीडियो में जीप से भागता दिखने वाला शख्स से सुनिए घटना का हाल। लखीमपुर मामले में कैसे चल रही है जांच, सामने आया पूछताछ का वीडियो। 3 दिन बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और कल से शुरू हो रहे नवरात्र। अयोध्या में शुरू हो गई है रामलीला। ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर। सबसे पहले बात लखीमपुर खीरी मामले की करेंगे। पिछले 3 दिन से सबके मन में यही सवाल है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ था कि गाड़ी ने किसानों की भीड़ को रौंद दिया। इस केस में तमाम वीडियो वायरल हुए हैं। एक वीडियो में उस जीप से जान बचाकर भागता एक शख्स दिखाई दे रहा है जिस जीप से लोग कुचले गए हैं। आज तक ने उस शख्स से एक्सक्लूसिव बातचीत की। सुनिए उसी शख्स की जुबानी कि आखिर उस रात क्या कुछ हुआ था। लखीमपुर में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा से जुड़ा ये वीडियो कल से सुर्खियों में है। वीडियो में थार जीप से निकलकर एक शख्स भागता नजर आ रहा है। जीप के पास एक शख्स जख्मी हालत में कराह रहा है। सड़क पर भी लोग दौड़ते भागते नजर आ रहे हैं। आज तक ने उस शख्स को ढूंढ निकाला जो थार से निकलकर 3 अक्टूबर को भाग रहा था। वो शख्स हैं लखीमपुर से बीजेपी सभासद सुमित जायसवाल। सुमित जायसवाल पूरी घटना के चश्मदीद हैं। वो उस थार पर सवार थे जिससे किसानों को कुचले जाने का आरोप है। आज तक को सुमित ने बताया कि आखिरकार उस रोज हुआ क्या था। वहाँ पे जैसे ही हम लोग पहुँचते हैं तो थोड़ा सा गाड़ी आगे जब उनके बीच में पहुँच जाती है तो उसमें से लाठी डंडे से प्रहार होता है गाड़ी पे और मारो मारो इस तरीके के, मतलब वहाँ पे नारेबाजी होती है। और पूरी तरीके चूँकि इतनी भीड़ में थे, इस तरीके के लोग थे कि ये लग ही नहीं रहा था कि वो वास्तविकता में हमारे शहर हमारे ज़िले के लोग हैं। तो जो पथराव हो रहा था, पथराव से शीशा टूट रहे थे गाड़ी के, और गाड़ी के जब शीशे टूटे तो उसके बाद में जो ड्राइवर हरिओम जो गाड़ी चला रहा था उसके चाहे आँख में या सिर में कैसे भी उसके लग गया जाके, और गाड़ी अनियंत्रित होके जब किनारे जाके गाड़ी रुक गई तो उसके बाद में वो जैसे ही गाड़ी रुकी उसको चारों तरफ से घेर के उसको गाड़ी से उतार लिया और मारने लगे। सुमित के मुताबिक थार को हरिओम चला रहा था और उस पर सुमित के मित्र शुभम मिश्रा भी बैठे हुए थे। उग्र भीड़ के हमले में दोनों मारे गए। लोगों की जानकारी हुई है हरिओम की और शुभम की, क्योंकि इनकी बॉडी मेरे सामने आई थी। हरिओम ड्राइवर था उस गाड़ी का जो गाड़ी चला रहा था थार को, और शुभम उस गाड़ी में थे, और एक आदमी और बैठा था, वो थोड़ा सा काला, मतलब कलर डाउन था उसका, वो एक और बैठा था। उसी थार में आप भी थे? हाँ, उसी थार में मैं था। सुमित खुशकिस्मत रहे कि भीड़ से बचकर किसी तरह भागने में कामयाब रहे। सुनिए उन्होंने उस रोज कैसे अपनी जान बचाई। जब ये सारी चीज़ें हुई तो जब गाड़ी का गेट इधर खोला, चूँकि इधर साइड में सब खींच के मार रहे थे, तो मैं जैसे ही खोला तो पीछे से आ जाए पकड़ो पकड़ो मारो, तो हम गेट बस खोले हैं और हम सीधे भागे हैं रोड पे, और मैं रोड पे भागता ही रहा। तो आगे कुछ गाड़ियां उधर से जो आ रही थी वो जो जाम में फंसी थी, उन लोगों में से ही शायद कोई गाड़ी बैक की है या जो भी हो। मैं बहुत दूर तक भागता रहा हूँ, मुझे पहले कोई नहीं रास्ते में गाड़ी मिली है बैठने के लिए। फिर कोई गाड़ी एक पीछे से आई, मैंने उस पर कैसे भी, मुझे उन्होंने पहचानते थे, जानते थे मुझे शायद वो, तो उन्होंने गाड़ी रोक दिया, मुझे गाड़ी के अंदर किया और फिर मुझे वहाँ से वो निकाल के लेके आए। सुमित का दावा है कि भीड़ में शामिल लोग कहीं से स्थानीय नहीं लग रहे थे और उपद्रव के इरादे से ही आए थे। सुमित ने जानबूझकर सबक सिखाने के इरादे से लोगों को कुचलने के आरोप से भी इनकार किया।
सामने से लगातार पथराव हो रहा था, एक डर का माहौल कायम किया जा रहा था, लगातार ईंट पत्थर चलाए जा रहे थे। इस माहौल में और सैकड़ों हजारों की संख्या में वहाँ पे उग्र लोग थे जो लगातार अभद्र भाषा और पथराव कर रहे हैं। इससे निकलने के लिए हम किस हालत में किस तरीके से वहाँ निकलते, तो ड्राइवर ने वहाँ पे गाड़ी की स्पीड बढ़ाई होगी। अब उसमें कुछ लोग शायद आ गए हों नीचे, क्योंकि मैंने वीडियो तो ऐसा नहीं देखा है, लेकिन शायद कुछ लोग फिर भी अगर उसके नीचे शायद आ गए हों, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत की है, आपने सीधे पथराव और वहाँ पे, क्योंकि वो गाड़ी माननीय मंत्री के वहाँ की थी, तो इसलिए वो गाड़ी पे ही सीधे पथराव हुआ था। लखीमपुर की घटना को लेकर बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा क्या भीड़ को रौंदने वाली गाड़ी में मौजूद थे। सुनिए सुमित का जवाब। ये दिख रहा है कि आप बहुत डरे हुए हैं और आपको जान का खतरा है और पीछे भी काफी भीड़ भाग रही है। जी देखिए, हम इस गाड़ी से गए थे, हम लोग बिल्कुल, ये देखिए कोई भी हाथ में कुछ नहीं है। अब गाड़ी के अंदर भी जो है कोई सब फूल माला, हम लोग चूंकि स्वागत करने के उससे गए थे कि वहाँ पे माननीय जी को स्वागत करके लेके आएंगे, लेकिन जब रास्ते में इस तरीके की घटना हो गई तो हम लोग वहीं पे फंस गए और फिर भागे हैं, उसमें हमारे साथी खत्म हो गए। ये बयान महत्वपूर्ण है, लेकिन सुमित के बयान को फिलहाल आरोपी पक्ष की सफाई माना जाएगा। सबूतों की कसौटी पर कसने के बाद ही सही गलत का फैसला होगा। समर्थ श्रीवास्तव, लखीमपुर, आज तक। 8 लोगों की जान चली गई, लेकिन 3 दिन बाद भी कोई गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। एफआईआर में नामजद मंत्री पुत्र से पूछताछ तक नहीं की गई है। आखिर पुलिस एक्शन इतनी देरी से क्यों लिया जा रहा है, सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। लखीमपुर में संवेदना को झकझोर देने वाली हिंसा के 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन 8 लोगों की जिंदगी छीन लेने वाली इस घटना में अब तक मुख्य आरोपी तो दूर, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस बीच पुलिस पूछताछ का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में सीओ गोला संजय नाथ तिवारी एक युवक से पूछताछ कर रहे हैं। ये युवक उस फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार था जो थार के पीछे चल रही थी। बैठे थे, पीछे बैठा हुआ था। क्या हुआ अचानक, ये बताओ। अब भैया वो आगे से थार सबके ऊपर चढ़ाती हुई जा रही थी, हम पीछे पे बैठे हुए थे। पीछे वाली फॉर्च्यूनर भी थी, फॉर्च्यूनर पे भगा रही। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक ये युवक लखनऊ के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अखिलेश दास के भतीजे अंकित दास के साथ रहता है और उस वक्त अंकित दास भी गाड़ी में मौजूद थे। तुम्हारे साथ ही तो होगी गाड़ी, थार भी तुम्हारे साथ ही थी ना? आगे वाली थी। अरे भाई, तुम्हारी आगे गाड़ी थी फॉर्च्यूनर, पीछे थी। आगे थार किसके साथ थी इतना बता दो। थार तो भैया के साथ थी। थार उन्हीं के साथ थी ना, उनको मालूम है किसकी थार है वो। इस पूरे मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा इस मामले में नामजद आरोपी हैं। सवाल उठता है कि अब तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। सुनिए आईजी लखनऊ रेंज लक्ष्मी सिंह का बयान। We are engaged in law and order situation. We have formed a team. As and when we are able to apprehend the accused, as and when we are able to find the evidences, corroborate them. Please let us do the thing. लेकिन इससे आगे मीडिया ने जैसे ही सवाल करना शुरू किया, आईजी भड़क गई। क्या मुझसे मैं कह रही हूँ कि मैं कोई बाइट नहीं दूंगी, सुनते नहीं हो तुम लोग। मैं जा रही हूँ, मैं एक बार कुछ कर लूँ, ये बिल्कुल नहीं, एसआईटी बिल्कुल नहीं बनी है, अभी कुछ नहीं। मैं जाऊँ, आदेश करूँ, तब मैं आपको बोलूँगी। तो वेट करिए ना, फिर डेढ़ में तो क्या बता देते, क्या बता देते भाई। मैम असल में क्या हुआ ना कि क्या बता दें, एसआईटी का फॉर्मेशन हुआ है और एलिगेशन ये लग रहा मैम कि जब तक हम आदेश ना निकाल दें, हम कैसे करेंगे? हम वही करने जा रहे हैं। जांच से ही पता चलेगा कि पीड़ित कौन और गुनहगार कौन। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या मंत्री के आरोपी बेटे से पूछताछ करना जरूरी क्यों नहीं समझा गया।
वो हमारे बेटे कार्यक्रम स्थल पे थे, जो घटना स्थल से 3 से 4 किलोमीटर दूर है, और वहाँ पर उनके फोटो, वीडियो, ऐसी सारी चीज़ें हैं। प्रशासनिक अधिकारी थे, वहाँ पर पुलिस के अधिकारी थे, 1000 से ज़्यादा की भीड़ थी, लोग भी अपने मोबाइल से फ़ोटो बना रहे थे। वो सारे सबूत हैं। उसके साथ साथ हज़ारों लोग एफिडेविट देने को तैयार नहीं है। कोई एक भी वीडियो अगर आप दिखा दें तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। आप एक भी वीडियो दिखा दें। आरोप प्रत्यारोप पिछले 3 दिनों से देश यही देख रहा है, लेकिन इंसाफ के लिए जरूरी है त्वरित कार्रवाई। पीड़ित पक्ष को मुआवजे का मरहम लगाने के अलावा फिलहाल त्वरित एक्शन नजर नहीं आ रहा है। बहरहाल लखीमपुर कांड के लिए 6 सदस्यों की SIT बना दी गई है। संतोष कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखीमपुर खीरी, आज तक। अभिषेक मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, देखिए, लखनऊ रेंज की IG तो साफ तौर पर ये कह रही हैं कि SIT का गठन नहीं हुआ है, लेकिन क्या कार्रवाई, क्या एक्शन अब तक हुआ है, इस पर तस्वीर साफ की उन्होंने? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर बयान में सुना जा सकता है कि किस तरीके से लखनऊ IG रेंज ने इस बात को कहा था, लेकिन इस पूरे मामले में SIT का गठन स्थानीय स्तर पर कर दिया गया है। स्थानीय SP की नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई होगी, इसको लेकर के वहां पर आदेश दिए जा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है वो है न्यायिक जांच कमेटी का गठन, जो कि आज यानी बुधवार को होना है। उम्मीद की जा रही है कि शाम तक इसका गठन हो जाएगा, क्योंकि ये वही मांग है जो किसानों के साथ, जो परिवार थे पीड़ित, उनके साथ समझौते में इस बात को शामिल किया गया था कि एक न्यायिक जांच समिति बनाई जाए, वो इस पूरे मामले की तफ्तीश करे। सरकार अपनी तरफ से बार बार कह रही है कि इस मामले को लेकर के वो संवेदनशील है, लेकिन वही दूसरी तरफ जिस तरीके का बवाल देखा जा रहा है पिछले 2 दिनों से, वो साफ दिखाता है कि किस तरीके से इस मामले में जो न्यायिक प्रक्रिया है वो उतनी रफ्तार से नहीं है जितनी जरूरत होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार अड़ा हुआ है। प्रियंका गांधी वाड्रा सीतापुर में मौजूद है। राहुल गांधी आज दोपहर 12:30 बजे लखनऊ आने वाले हैं, वो भी कूच करेंगे सीतापुर की तरफ, लेकिन लखनऊ में धारा 144 लगा दी गई है। सरकार की पूरी कोशिश है कि जो भी बड़े नेता लखनऊ में आके सीतापुर या लखीमपुर की तरफ कूच करना चाहते हैं उनको वहीं रोका जाए। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को देखा जाए तो सरकार और विपक्ष दोनों की तरफ से सियासत तेज है, और इसको लेकर के यही कारण है कि अब सरकार इसको जो समिति बनाई गई है, चाहे न्यायिक जांच समिति हो या स्थानीय SIT, दोनों के जांच के जरिए इसे आगे बढ़ाने की बात कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और मौसमी सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गई तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, देखिए, राहुल गांधी और उनके काफिले को भी रोक दिया है योगी आदित्यनाथ ने। तो एक तरफ आरोप कांग्रेस की तरफ से लगातार लगाए जा रहे थे कि यहां पर कानून राज, जंगल राज है, पूरी तरीके से कानून व्यवस्था ठप पड़ गई है, और ऐसे में राहुल गांधी को रोका जाना एक नई तरीके की जंग और सियासत को जन्म देगा। नेहा, देखिए, 2 दिन से ज़्यादा हो गए हैं प्रियंका गांधी वाड्रा इसी PSC कैंपस में मौजूद है। यहाँ पे पुलिस का पहरा भी है। रात को लाइट यहाँ से गुल कर दी गई थी। राहुल गांधी का आपने सवाल किया, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस पार्टी इस पे भी पक्षपात का आरोप लगा रही है, क्योंकि जो चिट्ठी लिखी गई है वेणुगोपाल द्वारा यूपी CM योगी आदित्यनाथ को, उसमें कहा गया है कि आपने बाकी सियासी दल के नेताओं को जाने दिया। पश्चिम बंगाल के का भी एक दल, उनका एक नेता जाके मिल के आता है, सिर्फ आपने प्रियंका गांधी को बंद कर रखा है, और अब राहुल गांधी आ रहे हैं तो उनको इजाजत दीजिए। तो जाहिर तौर पे कांग्रेस पार्टी जिसने 2 दिन का धरना का ऐलान किया है, उसके लिए ये एक और मौका है लगातार सरकार पर निशाना साधने का। लगातार प्रियंका गांधी वाड्रा, चाहे वो कार्यकर्ता हो या सोशल मीडिया हो या प्रधानमंत्री से संवाद करके लगातार इस मसले को तूल दिए हुई हैं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी 10 बजे जब प्रेस वार्ता करेंगे तो काफी तीखा प्रहार होगा। ना सिर्फ वो योगी आदित्यनाथ और यूपी सरकार पर प्रहार करेंगे, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधेंगे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी यहाँ पे लीड देते हुए नजर आ रही है, लीड लेते हुए नजर आ रही है, जहां तक विपक्ष की प्रतिस्पर्धा का सवाल है इस पूरे मसले को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया मौसमी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब बात जम्मू कश्मीर में कल हुए आतंकी हमले की करेंगे। श्रीनगर और बांदीपुरा में हुए अलग अलग हमले में 3 नागरिकों की जान चली गई। श्रीनगर में यह हमला लाल चौक और इकबाल पार्क शेरघरी इलाके में हुआ है। गश्त सुरक्षा बलों की वहां भी जारी है। ये रात की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब ये सर्च ऑपरेशन किया गया।
अलग अलग हमले में 3 नागरिकों की जान गई है। और लाल चौक, जो कि बेहद संवेदनशील इलाका माना जाता है, वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। श्रीनगर के सबसे वेस्ट इकबाल पार्क के पास यही वो दुकान है, बिंद्रू हेल्थ जोन, जहां पर कल कश्मीर के एक प्रसिद्ध जो मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट हैं डॉक्टर बिंद्रू, उनकी हत्या हुई। उसके बाद यहाँ कल शाम देर तक जो है तलाशी अभियान चलता रहा कातिलों को ढूंढने के लिए, लेकिन कोई सुराग फिलहाल सुरक्षा बलों को नहीं मिला है। जब यहाँ पर डॉक्टर बिंद्रू की हत्या हुई, जो 68 वर्षीय कश्मीरी पंडित थे और काफ़ी प्रसिद्ध थे पूरे कश्मीर में, क्योंकि उनके दुकान के पीछे जो बाहर है हमेशा भीड़ और तांता रहता था लोगों का, जो वहाँ पर जो है दवाइयाँ लेते थे, काफ़ी मान्यता थी और लोगों में भरोसा था उनकी दवाओं को लेकर। उसके कुछ ही देर बाद श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में हवल के पास एक और जो है नॉन लोकल जो वेंडर है, जो एक ठेले वाला था, बिहार का रहने वाला वीरेंद्र कुमार, उसकी हत्या होती है। और कुछ ही देर बाद जो है बांडीपोरा ज़िले के नाइफ खै इलाके में एक पंच को जो है उसकी गोली मारकर हत्या होती है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो 2 घंटों के भीतर 3 हत्याएं कश्मीर में अलग अलग जगहों पर हुई है। और उसके बाद जो है पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था को काफ़ी चौकस कर दिया गया है पूरे कश्मीर में, क्योंकि खदशा है सुरक्षा एजेंसियों को इस तरह के और हमले कश्मीर में हो सकते हैं, जिनको रोकने के लिए फिलहाल अलग अलग जगहों पर जो है सुरक्षा बलों के तलाशी अभियान जारी है। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। इसी के साथ यहाँ रुकना होगा, छोटे से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। धारावाहिक रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले एक्टर अरविंद त्रिवेदी नहीं रहे। 82 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। अरविंद त्रिवेदी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में हुआ था। गुजराती रंगमंच से एक्टिंग की शुरुआत करने वाले अरविंद त्रिवेदी ने करीब 300 हिंदी और गुजराती फिल्मों में काम किया। यमराज भी हमारी आज्ञा के बिना यहाँ नहीं आ। सुना है तुम मरना चाहती हो, परंतु तुम्हारे प्राण लेने के लिए यमदूत तो क्या, स्वयं यमराज भी हमारी आज्ञा के बिना यहां नहीं आ सकते। तुम तभी मरोगी जब लंकेश्वर चाहेंगे। आज तुम्हें हम लंकापति की पत्नी बनने का सौभाग्य अवश्य प्रदान करेंगे। उठो, चलो हमारे साथ। सावधान पापी, इस प्राचीर को पार करने का साहस न करना। रावण के सामने आए हो तो शीश झुका कर आओ। तो इससे पहले यदि शीश झुकाकर आ जाता तो कदापि तेरे बच जाने की संभावना हो सकती थी, परंतु अब तो तेरा शीश काटना ही अनिवार्य हो गया है। अरे तपस्वी, अभी तक जिन योद्धाओं को तुमने मारा है, मैं उनके समान नहीं हूं। मेरा नाम है रावण, तीनों लोग जिसका यशगान करते हैं। इसी के साथ यहाँ रुकना होगा, छोटे से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।